म यहाँहरुले भन्न चाहन्छु कि अब मुस्लिमहरुले भन्छ पुरै विश्वलाई म मुस्लिम बनाइदिन्छु, हुन त भन्छ मानवतावादी हो, तर हेर्नुस् कस्तो मानवतावादी छ। मान्छेलाई धर्मको खातिर एउटा कसैको घाँटी काट्नु त्यो कस्तो खाले धर्म होला? त्यो धर्म हुँदै होइन। तर पनि बाहिर बाहिर हामीलाई भने मानवतावादी छौ, वी आर इक्वल, हामी मानव छौ। तर वास्तवमा भन्दाखेरि एकदम भित्रबाट बाहिर एकदम गुलाबको फूल देखाउने, भित्र तपाईलाई काँडा बोक्छन्। मुखमा राम राम, बगलमा छोरा भन्छ नि त्यस्तै हो। हेर्नुस् हाम्रो संस्कृति र मुसलमानको कस्तो छ भने म धेरै त्यो गर्न चाहन्न। अब यहाँ ठिक छ, हामी मानवतावादी हौ, हिन्दू धर्म यस्तो हो कि हरेक कुरालाई पुज्छन्। जस्तै कि हामी बोट बिरुवालाई समेत पुज्छौँ। हाम्रो धर्म भनेको एकदम सनातन हो, पहिलेदेखि आएको। हामी जसले एउटा रुखलाई पुज्छौँ त्यो मान्छेलाई कहिले मार्न सक्दैन। तर एउटा मुसलमानहरूलाई जस्तै क्लास नै गराइन्छ कि तपाईँ हेर्नुहोस्, बिहानै बिहानै बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म, तर एकदम त्यो के हुन्छ, यो पढ्छ नि बिहानै बिहानै, बिहानैदेखि उहाँले क्लास गराएको हुन्छ के। तर भन्छ होइन यो कुरानमा त्यस्तो लेखा छैन। तर तपाईँ कुरानमा लेखेको कतिको भ्यालु गर्नुहुन्छ? बच्चाले सानैदेखि यदि तपाईँ त यो के भन्छ काफिरलाई मारो आप जन्नत जाएंगे, ये क्या है? त्यसकारण हामी सचेत हुनै पर्छ। यो हिन्दू धर्म हुँदैमा मुसलमानलाई क्रिस्चियनलाई विभेद गरेको होइन। जस्तै कि पाकिस्तानमा पनि छ नि त हिन्दू, बङ्गलादेशमा छ, त्यो खै त किन मुस्लिम त्यहाँ छैन हिन्दू? हाम्रो देश हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा विभेद हुन्छ? कदापि हुँदैन। यदि सेकुलर नै हो भने किन मुस्लिम आयो? विभेद भएन हामीलाई हिन्दूलाई भइरहेछ। त्यसकारण हामी एकदम जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो बच्चालाई पनि एकदम धर्म संस्कृति सिकाउनुपर्छ। यो लाजको कुरो होइन केही। हुन त यहाँ धेरै छन् सङ्घ सङ्गठन, तर काम थोरैले गर्छन्, बजेट खान्छन्, त्यो मलाई मन पर्दैन खासमा। राष्ट्रिय एकता अभियान युवा विभाग काठमाडौँले शनिबार सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रका लागि युवा सम्मेलनको आयोजना गर्यो। काठमाडौँमा गरिएको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। अपन संस्कृति में भाषो अभी है, वही लगी हम भाषा पर जोर देते रही कि अपन भाषा कहीं न कहीं जोगबे पड़ते। अभी अहाँ के मैथिली भाषा वर्ल्ड में 123 स्थान पर अभी आई थिंक, लेकिन वही के चर्चा नहीं करी है। अहाँ के मिथिला क्षेत्र के बारे में अहाँ सब सुनने हो भाई, बिहार के आधा पोर्शन जे पटना और हाजीपुर के बीच में जे गंगा के पुल है, अत से लके अहाँ के जनकपुर एगो मिथिला के सेंटर पॉइंट छलिए है ना, जे जनक राजधानी छलिए जनक काल में। तो वही क्रम में एगो हम कथी जोड़े चाहे सिक्के राउत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान कह के छले, आज से 6 महीना पहले कथी करने रहे अभिव्यक्ति देने छले कि जे जनक राजा के स्थान है ना, वो अब्दुल मतलब नेपाल में मुसलमान राजा सब शासन करने छले। एक्चुअली मुसलमान राजा सब तो लूटे आए छले। जखन इंडिया भारतवर्ष में अफगानिस्तान से लुटेरा सब आए छले, मुस्लिम लुटेरा सब, तो नेपाल के लुटल के वही क्रम में इंडिया के लुटल के वही क्रम में नेपालों के लूटे अले। तो लूटे के क्रम में एक मुसलमान सब तक नेपाल के मुसलमान सब कथी कहे है, कोई जे लूटे आए छल एक्चुअली नेपाल में राज करने छौ, जे स्थान तो जनक राजा के देने छी, पृथ्वी नारायण शाह के देने छी, तेने मुसलमानों राजा के इतिहास में तो अभी रख से अभिव्यक्ति देने चले, तो हम सब विरोध करने चली। लेकिन यह सिक्के राव राष्ट्रीय एकता अभियान के ग्रुप पर और सारे जो कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से हम सब कार्य कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एक धक्का और दें। इतना भाजपा में या भारत में एक शब्द है, केवल एक धक्का और दें, जैसे ही कि हम सत्ता को परिवर्तन करने की आखिरी पड़ाव पर हैं। आज जिस तरीके से हम इतने युवा देख रहे हैं, केवल एक काम करना है, अपने जैसे 5 युवा को इस संगठन में जोड़ना है। तो ये शक्ति जो है देश को बदलने के लिए पर्याप्त है। कोई नया हमको काम नहीं करना है। अपना जो शब्द है संघीय हिंदू गणतंत्र, यह अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। और एक चीज़ ये मानिए, ये संघीय हिंदू गणतंत्र जो शब्द है नेपाल की आत्मा है। बस इतना केवल फर्क है, किसी ने कागज से कलम पर लिख दिया है किताब में कि धर्मनिरपेक्ष, केवल कागज पर लिखा है। उसको बदलने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। और कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे ये बदला था वैसे ही परिस्थिति बनानी पड़ेगी। कैसे बदला था? तो सड़क संगठन बन के सड़क पर, और सड़क से सदन में, यानी सदन यानी सरकार। आपके मानसिकता वाले लोग जब तक सरकार में नहीं होंगे तब तक ये शब्द पूरा नहीं होगा।
यह तो अपने आप में एक पूर्ण शब्द है कि नेपाल सार्वभौम में अपने में हिंदू राष्ट्र है। ये विनय यादव जी कल भी बता रहे थे कि यह नेपाल हिंदू राष्ट्र है, बस कागज में लिखना है। तो उसके लिए शक्ति को और मजबूत करना है। इतनी संख्या को देखने पर यह लग रहा है कि आने वाले जो समय में जो शक्ति आएगी वह परिवर्तन जरूर लाएगी। यसै गरी कलाकार सपन श्रेष्ठले देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, विश्वमै नम्बर 1 मा पर्छ यो धर्म, हिमाल जस्तै शिर मेरो, पहाड जस्तो छाती, नेपालको छोरा हुँ म, नेपाली हुँ जाति भन्ने मिठो भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिमाल जस्तो शिर मेरो, पहाड जस्तो छाती, नेपालको छोरा हुँ म, हूँ नेपाली जाति, तराई मेरो खेल्ने फाटा, पहाड जन्म थलो, चन्द्र सूर्य झण्डा बोक्ने म नेपाली छोरो, वीरताको मेरो देश, शान्तिको जन्म थलो, सगरमाथा पहिले पुग्ने म नेपाली छोरो। नेपाल विश्वमै हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बनाएको देश हो, तर केही भ्रष्ट नेता, सत्ताधारी, स्वार्थमा डुबेका, डलरको खेती गर्ने केही व्यक्ति विशेषका कारण आज हाम्रो नेपाल देशको पहिचान नै गुमाउनु परेको अवस्था छ। तर विडम्बना, पहिचानका लागि यसरी आवाज उठाउनु परेको छ भन्ने खुलासा गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता शाह, वास्तवमा तपाईहरुलाई लाग्न सकेको होला कि हामी किन सहभागी हुने, किन हिन्दू राष्ट्र कराइरहने, हाम्रा भाइ बहिनीहरूको बढी भन्दा बढी यसमा जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। किनभने अहिले त फेसन भइसकेको छ, नेताहरूको छोरा, पैसावालका छोराहरू विदेशमा पढाइ गर्छन्, नेपालदेखि त कुनै मतलबै छैन, अस्ट्रेलिया अमेरिकादेखि मतलब छ, कसरी ग्रीन कार्ड पाउने त्यतातिरको मतलब छ। र हाम्रो देश प्रतिको माया, आफ्नो जन्मभूमिको प्रति कर्तव्य गर्नको लागि वास्तवमा हामी नेपाली बन्नुपर्छ, हामी नेपालका छोराछोरी बन्नुपर्छ, हामी नेपालका सन्तान बन्नुपर्छ। त्यो हाम्रो भित्रको जुन संस्कार, शिक्षा नीतिबाट संस्कृति शिक्षालाई हटाउने, नैतिक शिक्षालाई नै हटाइदिँदा के हाम्रो संस्कारमा झल्किन्छ त? पक्कै झल्किँदैन। त्यही भएर संस्कृति शिक्षा पुनः हाम्रो कायम होस्, नैतिक शिक्षा जो नैतिक विहीन भएका छ अहिले नेताहरूदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर सम्पूर्णमा जुन भ्रष्टका युग भइसकेको छ, यसका सबै हामी जिम्मेवार हौं र यी नेताहरू मूलतः मेन जिम्मेवार हुन्, जो कि धर्मनिरपेक्षलाई ल्याएर लागेर हाम्रो हिन्दू राष्ट्रलाई नै गुमाइसकेको छ। र संघीयता, यो ब्यानरमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि संघीय हिन्दू गणतन्त्र लेखेको छ। संघीय किन चाहियो त? संघीयता किन चाहियो त? गणतन्त्र किन चाहियो भन्ने सबैका मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ। संघीय यसकारण चाहिन्छ र संघीयता जो अहिले हामी 3 तहको सरकारलाई हेर्न सकिरहेका छौं, आफ्नो गाउँ ठाउँमा चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई ती सत्तामा गएर विकासको लागि इलेक्सन भएर जनप्रतिनिधि भएर जुन 30 वर्ष 20 वर्षमा चाहिँ विकास हुन सकेको थिएन, त्यो चाहिँ अहिले यो चुनाव पछिको संघीयता आएपछि विकास भ्रष्ट भए तापनि विकास भइरहेको छ। अब सुधार ल्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छ, जो संघीयतालाई धरापमा पार्नलाई धेरै विदेशीको चलखेलमा चाहिँ एजेन्टहरू खटिरहेका छ। अब खराब आचरणका राजनीतिज्ञहरूका कारण नेपाल आमाको हुर्मत लुटिएको छ। नेपाल आमालाई बन्दकी राखेकाले देशको हालत बिग्रिएको भन्दै आफूहरूले 22 लाख युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिलाउने प्रण गरेको भनाइ राख्दै महिला उद्यमी राज्यलक्ष्मी साक्य, यो नेपाल आमाको जन्मभूमिमा टेकेर
जुन आजको युवाहरूको यो हाम्रो सम्मेलन हुन गइरहेको छ, त्यो सम्मेलनमा जति पनि मैले युवाहरू देखिरहेको छु, यो युवाहरू भनेको हाम्रो नेपाल आमाको एउटा नेपाली माटोको एउटा ढुकढुकी हो। उहाँ हाम्रो सम्पत्ति हो। यही सम्पत्तिलाई हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल आमा, यहाँको नेपाल सरकारले चिन्न नसकेर उहाँहरूको जस्तो सम्पत्ति, उहाँहरूको जस्तो शक्तिलाई चाहिँ सञ्चय गर्न नसकिकन उहाँले विदेशमा चाहिँ पलायन हुन बाध्य बनाइएको छ। यसमा हामी कसैलाई दोष दिँदैनौँ, दोष हामीमै छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले जुन सरकारमा पठाएका छौँ, जसरी हामी नीति निर्माण गरेर जुन कुर्सीमा हामीले नेपाल आमाको सेवालाई उहाँले प्रत्याभूति हुने गरी चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ, त्यो सेवा हामीले अनुभूति गर्न पाएको छैन। किनकि उहाँहरूले नेपाल आमालाई बन्दकी राखिसक्नु भएको छ, नेपाल आमालाई बचाउन सकेको छैन। अब हाम्रा युवा ढुकढुकीहरू नेपाल आमाको जुन सच्चा सुपुत्र हुनुहुन्छ, हजुरहरू नै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हजुरहरू? त्यही भएर यदि यहाँहरूले आत्मसात गर्दै अबको नेपाल आमालाई बचाउने हजुरहरूकै काँधमा छ। जति पनि हाम्रो नेपालमा आसीन पुराना नेताहरू, पुरातन सोचका जुन नेताहरू छ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले गर्नुभएका राम्रा कुराहरूलाई हामीले अनुसरण गरौँ र अनुसरण गरेर आत्मसात गरेर हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ सकारात्मक सोच गरेर एउटा सरसल्लाह गरेर हामीले हरेक संरचनालाई, हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा संस्कार, संस्कृति, सनातन, हाम्रो सम्पदा सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि संरक्षण गर्नु छ। सधैँ सको अभियान छ हामीसँग, किनभने हामी सहयात्रा गरेर एउटै नाउ ढुङ्गामा हामी हिँड्नु छ। हामीले हाम्रो युवाहरूलाई आजको सम्मेलन भइराख्दाखेरि कुनै पनि युवाहरूलाई हामी विदेशमा पलायन हुन हामी बाध्य बनाउन पार्ने छैनौँ। किनभने मैले जुन अभियान थालेको छु, हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जुन अभियान थालेको छ, वार्षिक रूपमा 22 लाख युवालाई चाहिँ हामी रोजगार दिने भन्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू अहिले हुनुहुन्छ शेखर गोल्छाजी, हामीले झन्डै 22 लाख युवाहरूलाई हामीले रोजगार दिने भनेर हामीले सम्झौता गरेका छौँ नेपाल सरकारसँग। त्यही भएर पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट हामी हिसाबले चाहिँ सम्पूर्णलाई सहकार्य गर्नेछौँ र हामीले यहाँहरूको परिश्रम, सिप, मेहनतलाई चाहिँ हामी कदर गर्दै, यहाँहरूको आत्मालाई हामी साक्षात गर्दै एउटा नेपाल आमाको सच्चा सुपुत्र र हामी एउटा सन्तति भएको नाताले हामी हजुरहरूसँग सहकार्य गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ विदेश पलायन हुनबाट हामी न्यूनीकरण धेरै गर्न सकेका छौँ। अस्ति भर्खरै मात्र म आफैले पनि एउटा युवाहरूलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यस सम्मेलनबाट धेरै युवाहरू बेरोजगारी तर रोजगारी भएर पनि के गर्ने भनेर अन्योलमा परेका हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूको क्यापेसिटी, उहाँहरूको क्यारियरलाई हेरेर उहाँहरूको कतिसम्मको क्रेडिबिलिटी छ भन्ने हेरेर उहाँहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो उद्योगी व्यवसाय बन्नलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। सम्मेलनमा छिमेकी देश भारतबाट पनि केही दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल र भारतको सम्बन्धका बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो। आफू 20 वर्षदेखि नेपालमा रहेको र आफू डाक्टर र मेडिकल कलेजको डाइरेक्टर भएको र आफूले लाखौंलाई सेवा पुर्याएको खुलासाका साथ अभियानका संरक्षक डाक्टर निरञ्जन कुमार। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं पिछले 20 वर्षों से नेपाल में हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, एक मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर हूं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मैं इस राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं, निरंतर, ना रुके हुए ना थके हुए। अब उस कार्य के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है ये मैं नहीं जान पाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि इस कार्य के प्रति कोई पराशक्ति है जो मुझे यह कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और उसी प्रेरणा को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोई भाषा साहित्य का विद्वान नहीं हूँ, न ही मैं कोई इतिहास का छात्र रहा हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से
एमडी करने के बाद नेपाल आया और आपका ही बन के रह गया। हमारी जो संस्कृत भाषा है दुनिया की सबसे अमीर भाषा है। हमारी जो नेपाली है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट की भाषा है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की भाषा है। हम लोग भाषा के मामले में बहुत अमीर हैं, लेकिन जो अंग्रेज है, जो अंग्रेजी भाषा है, वो भाषा के मामले में संतोष जी बहुत दरिद्र है, बहुत ही दरिद्र है। मैं पहले एक बात कह दूं, उनकी बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं वो हम लिखते हैं, हम जो लिखते हैं हम वही बोलते हैं। लेकिन वो लोग जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। हम बता देते हैं कैसे। कितनी दरिद्र भाषा है, जो बोलते नहीं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। जैसे वो बोलता है, लिखता है ब्यूटी पुट, ब्यूटी बुट, फिर ब्यूटी बुट को बट क्यों बोलते हैं, फिर ब्यूटी पुट को पट क्यों नहीं बोलते हैं। अब बताइए साहब, उसकी भाषा कितनी विसंगतियां हैं। लेकिन हमारी भाषा है, यदि हम इति बोलेंगे तो वहां जो आक्रांत आता है वो हर्षिकार, तो उसमें तुरंत बोलना होगा। अगर हम देर लगाते हैं तो इति मतलब दीर्घकार लगाते हैं, मतलब कि हमें भाषा में भी हमारी वैज्ञानिकता नजर आती है। और दुनिया में जब कंप्यूटर का खोज हो रहा था मित्रों, जिस कंप्यूटर को लेकर के हम सभी लोग आज पॉकेट में घूम रहे हैं, इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। इसमें जो डालोगे वही बोलेगा। इसमें मैथिली डालो मैथिली बोलेगा, इसमें नेपाली डालो नेपाली बोलेगा। इसकी अपनी कोई भाषा है क्या? नहीं है। लेकिन जब इसके खोज हो रहे थे तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसी कौन भाषा होगा जिस भाषा से ये चलेगा। आपको मालूम है, दुनिया में सिर्फ एक ही भाषा वैज्ञानिकता पर प्रखर उतरी, वो भाषा थी संस्कृत। जो भाषा कंप्यूटर की भाषा बनी। लेकिन संस्कृत के विद्वान कितने हैं? विलुप्त हो चला है। और हमारे करिकुलम से संस्कृत को हटा दिया गया साहब। अभी अगर संस्कृत की परीक्षा हो तो चोरी कराने के लिए भी पंडित जी को खोजना पड़ेगा। वो जो लता लते लताभ्याम लिख देगा उसी को मान लेगा यही सही बोल रहा है कि नहीं। लेकिन आप कहे ना, ये दूसरे लोगों की बात करी, उनकी जो आसमानी किताब है वो आसमानी किताब उर्दू में नहीं है। पता है आपको? वो आसमानी किताब उर्दू में नहीं है, वो अरबी में है। और दुनिया के 1% मुस्लिम भाई अरबी नहीं जानते हैं। फिर वो कुरान की हवाला क्यों देते हैं? वो झूठ क्यों बोलते हैं? कितने बड़े गफाड़िया हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? वो अरबी में है। और अरबी का ट्रांसलेट अगर हुआ है इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, नेपाली में, तो जितना तुम जानते हो उतना हम भी जानते हैं। जितना तुमने पढ़ा है उतना हमने भी पढ़ा है। तो अगर तुम बोलो तो अच्छी बात है, और उसी बात को हम बोल दे तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है? मतलब है कि हम आह भी करते हैं तो बदनाम होते हैं, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। नहीं, तुम कभी हमारे सर कलम की बात करते हो? तुम कभी हमारे माँ शारदे की नंगी तस्वीर बनाते हो? तुम हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के ऊपर गलत टिप्पणी करते हो? माँ काली के सिगरेट वाली चित्र बनाते हो? तो हम चुप रहे, हम खामोश रहे। लेकिन यदि नुपुर शर्मा ने तुम्हारी लिखी हुई किताब के बारे में बता दिया, जो तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, तो तुम्हारे 57 देश को नींद उड़ गई। क्यों भाई? ऐसा क्या बात था उसमें? मैं आज भी कहता हूं, आप पढ़ लीजिए। अब तो हिंदी में सत्यनारायण मिश्र ने लिखा है कुरान, पढ़िए, हदीस पढ़िए। क्या वो वैज्ञानिक किताब है, आसमानी किताब है? तो पढ़िए। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि संस्कृत और हिंदुत्व यही दो चीज है जो दुनिया का मूल है। बाकी सब कुछ धूल है। ये वैज्ञानिक प्रूफ है भाई। इस
इसको मैं किसी भी मंच से प्रूफ कर सकता हूं कि संस्कृत और हिंदुत्व ही जीवन का मूल है, बाकी सब फ्रॉड और धूल है। आप बुलाइए किसी व्यक्तित्ववान लोगों को, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं बैठने को तैयार हूं उसके साथ, मैं उसके साथ वाक्युद्ध करने को तैयार हूं। सब भाग जाएंगे, बैठ जाते हैं टीवी पैनल पर, बकबक करते रहते दिन भर, हम लोग सुनते रहते हैं दिन भर। मसला क्या है? हमारी जो युवा शक्ति है, आप जो हमारे यूथ पावर है। जब मैं छात्र था, आप लोगों की तरह मैं भी छात्र था भाई, मैं भी MBBS कर रहा तो छात्र था। जब मैं आपके तरह छात्र था तो हम लोग नारा देते थे कि स्टूडेंट पावर नेशन पावर, नारा देते थे स्टूडेंट पावर नेशन पावर है। मतलब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये सब हम लोग नारा देते थे। आज हमारी युवा शक्ति दिशा विहीन हो चली है। आज हमारी युवा शक्ति सही दिशा में नहीं चल रही है। आज हमारे युवाओं को मार्गदर्शन का अभाव है। जो हमारी गुरु परंपरा रही है, वो गुरु और शिष्य परंपरा में कहीं ना कहीं कमी आई है। इसके शिकार हमारे युवा पीढ़ी के लोग हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो नेपाल के हों। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको पहचानना है, आपको आपसे मिलना है, आपको जानना है। कहीं और किसी से परिचय करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप इतने सांस्कृतिक रूप से धनी हैं, इसके लिए आपको कहीं से कुछ जानने की पहचानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जीवन के 6 साल जब बनारस में गुजारे थे तो मुझे भी काफ़ी सारे चीज़ सीखने को मिले थे। आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर आदमी हिंदी साहित्य के बारे में बोल रहा है, इतिहास के बारे में बोल रहा है। मैं पूछता हूँ, पढ़ना कोई जुर्म है क्या? ज्ञान लेना कोई जुर्म है क्या? कहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर इतिहास नहीं जानेगा? कहीं ये बात लिखा हुआ है क्या कि डॉक्टर साहित्य नहीं जानेगा? यस्तै जसले धर्मको रक्षा गर्छ, धर्मले उसैको रक्षा गर्छ। नेपालको भारतसँग, भारतको नेपालसँग जुन संस्कृति परम्परा छ त्यो हिन्दुत्वको परिचय हो। हिन्दू भनेको विश्वभरिको सन्देश हो, हिन्दू जीवन पद्धतिको नाम हो भन्ने आशय व्यक्त गर्दै दिल्ली यूनिभर्सिटीकी डाइरेक्टर डाक्टर गीता, वास्तव में विश्व को जो आकर्षण है, जो समझना चाहता है या दिग्भ्रमित है, बिना किसी धर्म का नाम लिए मैं कहूँगी कि हिंदुत्व एक ऐसी परिपाटी है, एक ऐसी आत्मा का विषय है जो संपूर्ण विश्व को देखने की आवश्यकता है। और हिंदू राष्ट्र, हिंदू होना, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा गर्व है कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम स्वाभाविक रूप से उस परिपाटी का हिस्सा लेकर जन्मे हैं। तो हमें अपनी उन परंपराओं को और उस धर्म के मूल को, उस सनातन इच्छा को ध्यान में रखते हुए उस गौरव की थाती को आगे ले जाते हुए, धर्मो रक्षति रक्षित है कि मत को ध्यान में रखते हुए नेपाल की जो पहचान, मैं अभी आते हुए मेरे साथ नेपाल से ही एक बंधु जो भाई हैं, भाई आप सभी भाई हैं मेरे, उनसे मेरी बात हो रही थी तो यह विषय आया कि नेपाल कभी भी इतिहास में गुलाम नहीं रहा और उसके पीछे का जो एक शक्ति है वो हिंदुत्व ही है। उस शक्ति को गुंजायमान रखते हुए आज के इस कक्ष में आप युवाओं के माध्यम से नेपाल ही नहीं पूरे विश्व के सम्मुख एक आवाज़ यह जाने की आवश्यकता है कि हिंदू विश्व भर के लिए एक बड़ा संदेश है, केवल एक राष्ट्र का विषय नहीं है। जीवन भर के जीवन को जीने के लिए, जीवन की थाती के लिए और जीवन के संतोष के लिए, क्योंकि हम उसको सीमित नहीं कर सकते। अभी भाई ने कहा कि 130 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन उनका कोई देश हिंदू राष्ट्र के नाम से नहीं है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है वास्तव में, क्योंकि हिंदू सनातन परंपरा विश्व को एक दृष्टि से देखती रही थी और संपूर्ण
धर्म के नाम पे अगर कोई विचार या कोई आस्था या कोई जीवन पद्धति थी तो वो हिंदुत्व ही था। लेकिन हमारी सरलता और सहजता के कारण धाराएं निकलती गई और हम उस सबको देखते रहे। अब वास्तव में उसकी आत्मा को, उसके आत्म तत्व को विश्व को दिखाने की आवश्यकता है और नेपाल की इस भूमि से यह आवाज़ संपूर्ण विश्व में जाए, इस शुभकामना को देते हुए मैं आप सभी युवाओं से आह्वान करती हूँ। 1 महिना अगाडि नेपालको भूमि चीनले मिर्जा आफूहरूले भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा अभियानले अमेरिका र भारतको इसारामा चीनको विरुद्धमा आन्दोलन चलाइरहेका छन् भन्ने आक्षेप खेप्नु परेको थियो। अब यो सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रमाथि आँखा लगाइरहेका छन्। हिन्दू संस्कृति भनेको कुनै राज्यद्वारा जनतालाई गुलाम बनाएर राख्ने संस्कृति होइन भन्ने प्रसङ्गका साथ अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादव, यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु पर्ने ठाउँमा यिनीहरू सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रको कुरा किन गरेको भाइ? यो सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रको कुरा गर्ने काठमाडौँमा को हुन् भनेर एउटा देशभित्रकै एउटा शक्तिले कान खडा पारेर यो हलतिर लागेको छ भने तपाईहरूलाई भन्दैछु, आजै चाइनाको सङ्घाईमा, चाइनामा हाम्रो नेपाल भारत जस्तो मिडियाहरू छैन। त्यहाँ मिडिया चलाउन स्वतन्त्रता छैन। तर चाइनाको सरकारले एउटा मात्रै मिडिया चलाउँछ, ग्लोबल टाइम्स भनेर। त्यो ग्लोबल टाइम्समा आज हाम्रो यो राष्ट्रिय एकता अभियानको ठुलो एउटा स्टोरी छापेको छ, मेरो नाम समेत छापेको छ। किनभने राष्ट्रिय एकता अभियान जुन कार्य गर्दैछ त्यो कार्यप्रति दुनियाँभरिको नाखा छ, दुनियाँभरिको नजर छ। मित्रगण, हामीले 1 महिना अगाडि हाम्रो देशको भूमि चाइनाद्वारा मिच्दा, चाइनाद्वारा क्याप्चर गरिदा हामी भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रीलाई ज्ञापन सौंप्दा आज ग्लोबल टाइम्सले के लेखेको छ कि यो राष्ट्रिय एकता अभियान अमेरिका र भारतको इसारामा चाइनाको विरुद्धमा आन्दोलन चलाइरहेका छन्। म ती ग्लोबल टाइम्सलाई भन्न चाहन्छु, ती ग्लोबल टाइम्सका यहाँका सम्पादकलाई भन्न चाहन्छु, रिपोर्टर्सलाई भन्न चाहन्छु, चीनिया राजदूतलाई भन्न चाहन्छु, हामी कसैको इसारामा होइन, हामी आफ्नो मातृभूमिको लागि मात्र डेलिगेसन होइन, ज्ञापन होइन, आहुति पनि दिनुपर्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ, तयार छौँ, तयार छौँ। मित्रगण, अब यो सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्रमाथि किन कान खडा छ? हिन्दूवादी शक्ति भनेको त हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छ, राजाको कुरा गर्छ। यो कुनहरू हुन् कि हिन्दूलाई गणतन्त्रको रूपमा हेर्दैछन्? म भन्न चाहन्छु मित्रगण, हिन्दू धर्म, सनातन धर्म भनेको लोकतान्त्रिक धर्म हो। सनातन धर्म भनेको व्यक्तिगत एउटा परिवारको रजाई गर्ने संस्कृति होइन मित्रगण। सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाका युवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने अब देशमा युवा नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ, पुराना सत्तासीनहरूको राम्रा कुराको सिको गर्दै र नराम्रा कुराहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै देशमा सङ्घीय हिन्दू गणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने आवाजले प्राथमिकता पाएको थियो। हुन पनि पछिल्लो समय पुरानो दलहरूको व्यथितिका कारण जुनसुकै सङ्घ सङ्गठन भए पनि एकताबद्ध रूपले यिनका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्नेको जमात बढिरहेको विषयलाई नकार्न सकिन्न। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।